तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सख्त संदेश और सीधा संदेश पाकिस्तान को जा रहा है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं यहाँ पर। सोई सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कहा कि पाकिस्तान ने अपने अतीत से कुछ नहीं सीखा है, ये कितना कड़ा और बड़ा संदेश आप इसको मानते हैं? और उन्होंने ये भी कहा कि आतंकियों के आका मेरी आवाज सुन लें। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि आज देखिए पाकिस्तान कहाँ और भारत कहाँ। जब आज़ाद हुए थे तब पाकिस्तान काफ़ी बेहतर कंडीशन में था, एजुकेशन था, पढ़ाई लिखाई थी, दुनिया में उसकी इज्जत थी। आज पाकिस्तान जाना जाता है दुनिया में आतंकिस्तान के नाम से। आज दुनिया में कहीं भी कोई आतंकी घटना होती है उसके तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। तो आज भारत आज 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया जीडीपी के तौर पे। ये हम लोग तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान खड्डे में जाता जा रहा है। और ये बात आज लोग समझ रहे हैं। आज कश्मीर में क्या है, 370 हटा, 5 साल होने वाले उसको ही 5 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने बताया। मैं गया था लास्ट वीक, वहाँ पर बड़ा अमन है, बड़ी शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया भर के टूरिस्ट आ रहे हैं, होटल्स बुक है, हाउस बोट फुल है, सब कुछ फुल है। रात को कोई चेक पोस्ट, दिल्ली से कम चेक पोस्ट वहाँ पे थी। दूसरी बात, पीओके के लोग देख रहे हैं कि क्या हालत है भारत में और क्या हालत है उनकी। तो यहाँ पर टेररिस्ट भी समझ रहे हैं, जो आम आदमी, जो पहले छोटे मोटे बच्चे चले जाते थे, अब बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। देखिए, शांति है तभी तो बेचैनी है आतंकियों में। जो प्रॉक्सी वॉर का जो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, यूके देवनाथ सर, ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए अब पाकिस्तान उस स्थिति पे आ चुका है कि भारत के साथ वो मुकाबला नहीं कर सकता। वो क्या कर रहा है, प्रॉक्सी वॉर के जरिए खुद को प्रासंगिक बताने की कोशिश कर रहा है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं अगर, तो ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान में कुछ बचा ही नहीं है। वो प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को बचा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिसका मतलब है वहाँ की आर्मी, आईएसआई, वहाँ के जो जनरल्स हैं, उनको सही और नपे तुले शब्दों में समझा दिया है कि अगर वो भारत की तरफ आंख टेढ़ी करके देखेंगे तो उनको उसी तरह का जवाब मिलेगा। अगर वो चाहते हैं कि भारत के साथ बात करें तो हमने बहुत पहले ही कह दिया है, पहले कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बंद करो, बातचीत करने के सामने आओ। जनरल सोई अभी बता रहे थे कि पाकिस्तान की इतनी बुरी दशा है, वो तो होगी ही। वो किसी के साथ ट्रेड नहीं करते, व्यापार नहीं करते। अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी है उनकी, ईरान के साथ दुश्मनी है, भारत के साथ तो उनकी दुश्मनी है ही। एक देश जो कि अपने सारे पड़ोसियों के साथ दुश्मनी कर लेगा, व्यापार नहीं करेगा, ट्रेड नहीं करेगा, वो कहाँ जाएगा? वो सिर्फ नरक के दलदल में ही धंस सकता है। बिल्कुल सर, और ये बहुत बड़ी बात है। किस तरीके से हौसला अफजाई भी कहे तो अपने सैनिकों की यहाँ पर होती है और पूरा देश शहीदों को नमन कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शृंखला सुरंग का पहला विस्फोट देखेंगे, जिसे सुरंग के निर्माण 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया, एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे कम है। कांग्रेस का हाथ अलगाववादी और आतंकवादियों के साथ हमेशा से रहा है। और चलिए अब आपको अगली खबर बताएंगे। कांग्रेस का कट्टरपंथी कार्ड आखिर क्या है? देखिए, अमित मालवीय ने लोकसभा की कार्यवाही का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। गुरुवार को रवनीत बिट्टू और चरणजीत सिंह चन्नी में बहस हो रही थी और इसी दौरान राहुल गांधी बिट्टू को वेल में आने के लिए उकसा रहे थे। राजनाथ सिंह समेत कई बीजेपी सांसदों ने बिट्टू को रोका। हंगामा करते हुए विपक्षी सांसद वेल तक आ गए। ये तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से कल चन्नी और बिट्टू में जबरदस्त बहस हुई, जहां पर चन्नी पूरी तरह से सहयोग कर रहे थे अमृतपाल का। तो सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर कांग्रेस और अमृतपाल के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है? आखिर ये रिश्ता क्या है और किसके कहने पर चन्नी ने पूरा सहयोग और पूरा समर्थन अमृतपाल को दिया? तो अमृतपाल पर रिपब्लिक भारत ने सवाल पूछे। चन्नी के बयान पर राहुल गांधी ने बोलने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी इन दोनों सवालों पर कुछ भी नहीं बोले। अमृतपाल के सवाल पर बोले मुझे बात नहीं करनी है। ये देखें, रिपब्लिक भारत ने उनसे कन्फर्म किया लेकिन वो कुछ नहीं बोले। राहुल सर
राहुल गांधी चुप, मल्लिकार्जुन खड़गे चुप, सोनिया गांधी चुप, प्रियंका गांधी चुप। और तो और संसद में खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल के लिए चिल्ला चिल्ला कर पैरवी करने वाले कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी की जुबान पर अब ताला लग गया। संसद के बाहर न तो अब वो कुछ बोल रहे हैं और न ही सुनना चाह रहे हैं। अमृतपाल पर सवाल करो तो चन्नी जी को किसान याद आ जाते हैं, गरीबों की याद सताने लगती है, बजट से लेकर एमएसपी तक सब कुछ याद है, लेकिन बस कोई अमृतपाल को लेकर न पूछे। गरीबों पे बात की है, मैंने किसानों की बात की है कि किसानों का जो आप एमएसपी की गारंटी की वादा किया था वो नहीं दे रहे हैं। तो मैंने पूरे बजट पे चर्चा की है और पूरे देश में जो हालात हैं, जिस तरीके से देश फाइनेंशियली डूब रहा है, उसकी बात की। चन्नी साहब ने मौन इसलिए धारण कर लिया कि उनका बयान गले की ऐसी हड्डी बन गया जो न निगलते बन रखी है न उगलते। और पूरे मामले में फंसता देख कांग्रेस ने भी चन्नी से कन्नी काट ली। मैसेज भी तो देना है कि हम खालिस्तानी आतंकी के खिलाफ हैं। शायद इसलिए चन्नी के बयान के बाद कोई कांग्रेस का नेता सामने नहीं आ रहा। हाँ, जयराम रमेश ने 1-2 लाइन का ट्वीट जरूर कर दिया है कि अमृतपाल सिंह पर सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के विचार उनके अपने हैं और किसी भी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति को नहीं दर्शाते। पार्टी आपकी, सांसद आपका, लेकिन जब फंसने लगे तो निजी विचार बता दो। अगर कांग्रेस किसी भी तरह खालिस्तान के साथ नहीं तो अब तक माफी क्यों नहीं मांगी? हर मुद्दे पर ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले राहुल गांधी कहां हैं? क्या उनके कानों तक चन्नी के ये विचार नहीं पहुंचे? उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है और इसलिए बीजेपी कांग्रेस को खालिस्तानियों को समर्थक बता रही है। एक एक्स सीएम हो जो वो बिल्कुल एक आज देशद्रोही की तरह बिहेव करें और सदन के थ्रू सारे दुनिया को गुमराह करें। उन्होंने आज किया क्या है? किसानों के नाम पे उनको बोल दिया भी एनएसए किसानों पे लगा हुआ है। और एनएसए किस पे लगा हुआ है? जो देश और पंजाब को तोड़ना चाहते थे उनके ऊपर लगा। चन्नी के बयान पर मैं इतना ही कहूंगा कि इंदिरा गांधी का हत्यारा खालिस्तानी और खालिस्तानी का समर्थन कांग्रेस का, बाहर कांग्रेस जय चन्नी, ये भारत की संप्रभुता पे हमला है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चन्नी को जवाब तो सदन में ही मिल गया। रवनीत बिट्टू ने फुल क्लास लगा दी, लेकिन अब मांग पूरी है राहुल गांधी से। बयान को निजी विचार बताकर पल्ला झाड़ने वाले कांग्रेस के नेताओं से कि इस पर स्पष्टीकरण तो दें, साथ ही माफी भी मांगे। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, चरणजीत सिंह चन्नी ने सदन में बयान दिया। नेता प्रतिपक्ष के रूप में यह तीसरी बार असफल राहुल गांधी पर निर्भर है कि वे स्पष्टीकरण दें और माफी मांगे। यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ा एक गंभीर मामला है। जयराम रमेश की पोस्ट आखिरी शब्द नहीं हो सकती। पूरा एक दिन बीत चुका है, लेकिन चन्नी के बयान पर राहुल से लेकर सोनिया, खड़गे से लेकर प्रियंका ने न तो कोई पोस्ट किया और न ही कोई बयान दिया। चरणजीत सिंह चन्नी के अमृतपाल को समर्थन करने की कांग्रेस को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि पंजाब का इतिहास गवाह है कि खालिस्तान को पहले खाद पानी देने और फिर उसे कुचलने की कोशिश में पंजाब दशकों तक जलता रहा है और उसकी तपिश आज भी मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।